Bismillahirrahmanirrahim. Good morning, grade 6. I hope you people are doing good. So, science class is going to be started. Are you ready for your science class? So, today we are going to read page number 54, 55, 56 and 57. First of all, grade 6, you people need to take out your textbook and open page number 54. So, plant growth is the topic of our today's discussion. What do plants need to grow well? I hope you all are know what do plants need to grow well. आपने ग्रेड 1 में भी प्लांट्स के बारे में रीड आउट किया है और ग्रेड 3 में भी. सो आई होप आप सबको पता होगा कि प्लांट्स को ग्रो करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है. उसके लिए ये एक एक्सपेरिमेंट दिया गया है. इस एक्सपेरिमेंट्स को आप रीड आउट करके एक एक्सपेरिमेंट को आप अपने हाउस में प्रैक्टिकली करके आप कर सकते हो. फाइंड आउट कि कौन सी ऐसी चीज़ है, कौन सी ऐसी बेसिक चीज़ है जो कि प्लांट को ग्रो करने के लिए उसकी नीड होती है. सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग. गेट 2 identical small potted plants. Put one plant in a place with sunlight and the other in a dark room or cupboard for a few days. आप सेम जो है प्लांट्स लोगे, स्मॉल प्लांट्स लोगे जो कि आइडेंटिकल टू ईच अदर हो, बिल्कुल सेम हो. एक प्लांट को आप प्लांट ए का नाम दे दोगे और सेकंड प्लांट को आप प्लांट बी का नाम दे दोगे. सो आप प्लांट ए को एक डार्क रूम में या किसी भी कबर्ड में रखोगे और प्लांट बी को आप सनलाइट में रखोगे फॉर अ फ्यू डेज. Water both plants every day and observe their growth. आप दोनों प्लांट्स को रेगुलरली जो है वो वाटर दोगे. You can do so by measuring the height of the plants or by using a digital camera to take photographs of both plants before and after the experiments. अब आप जो रिज़ल्ट है वो कैसे मेजर करोगे कि क्या आपका रिज़ल्ट आया फाइनली कि जो डार्क में पड़ा हुआ प्लांट था वो उसने ज़्यादा अच्छा ग्रो किया या प्लांट बी ने जो कि सनलाइट में था उसने ज़्यादा अच्छा ग्रो किया. तो आप उसकी हाइट मेजर कर सकते हो या आप उसकी फ़ोटोग्राफ्स ले सकते हो एक्सपेरिमेंट करने से पहले की और बाद की, और आप डिफरेंस देख सकते हो कि ग्रो किसने किया. फिर आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा कि जो डार्क में पड़ा हुआ प्लांट था उसने अच्छा ग्रो किया या बी प्लांट ने ज़्यादा अच्छा ग्रो किया. सो प्लांट्स नीड लाइट टू ग्रो वेल. सो उस एक्सपेरिमेंट से आपको ये पता चलेगा कि प्लांट्स को जो है लाइट यानी कि सनलाइट जो है उसकी नीड होती है ग्रो करने के लिए. दिस इज़ बिकॉज प्लांट्स नीड light to make food in a process called photosynthesis. लाइट की अब उसको क्यों ज़रूरत होती है? क्योंकि लाइट से जो है वो प्लांट्स ने अपनी फूड प्रिपेयर करनी होती है और उस फूड प्रिपेयर करने के प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस बोलते हैं. अब हम लोग लाइक ह्यूमंस एंड एनिमल्स हम अपनी फूड जो है वो खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते. हम डिपेंड करते हैं हम प्लांट्स पे और डिफरेंट अदर एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं. सो ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स यूज लाइट एनर्जी एंड द रॉ मटेरियल्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू मेक फूड. अब फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में किस किस मटेरियल की ज़रूरत होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल प्लांट्स यूज़ करते हैं लाइट एनर्जी एंड रॉ मटेरियल्स यूज़ करते हैं. रॉ मटेरियल्स कौन कौन से होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. ये 3 बेसिक मटेरियल्स हैं, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, जो कि प्लांट्स यूज़ करते हैं और अपनी फूड बनाते हैं. और फूड बनाने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस. द कार्बन डाइऑक्साइड इज obtained from the air while water is absorbed from through the roots of the plants from the soil or surrounding.
अब जो रॉ मटेरियल्स हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, वो प्लांट्स कहाँ से ऑब्टेन करते हैं? जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एयर से ऑब्टेन करते हैं, और जो वाटर जो है वो प्लांट्स रूट से ऑब्टेन करते हैं। रूट में जब रूट्स जो होती हैं वो अंडरग्राउंड होती हैं, और सॉइल में जब वाटर डालते हैं तो वो वहाँ से अपने वाटर को अब्जॉर्ब करते हैं, सॉइल से, रूट से और उसके इर्द गिर्द से, सराउंडिंग से। द फूड प्रोड्यूस्ड इज़ इन द फॉर्म ऑफ शुगर। अब फूड जो है प्लांट्स जो बनाते हैं वो किसकी फॉर्म में प्रोड्यूस्ड होती है? शुगर की फॉर्म में। अ गैस कॉल्ड ऑक्सीजन इज़ गिवन आउट इन द प्रोसेस। अब जो एक गैस जो है वो रिलीज होती है आफ्टर दिस प्रोसेस, उस गैस को क्या कहते हैं? ऑक्सीजन। अब ये सारा प्रोसेस है, ये देखें वाटर है, वाटर कहाँ से ऑब्टेन किया जा रहा है? रूट्स से एंड फ्रॉम द सॉइल एंड देयर सराउंडिंग्स से वाटर अब्जॉर्ब किया जा रहा है। और कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड और ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से प्लांट्स ऑब्टेन कर रहे हैं? फ्रॉम द एयर और सनलाइट। ये तीनों चीज़ें मिलके क्या बना रही हैं? फूड। और आफ्टर द मेकिंग ऑफ फूड कौन सी गैस रिलीज हो रही है? ऑक्सीजन, जो कि ह्यूमन इनहेल करते हैं। सो क्या प्रोसेस है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मिलके क्या बनाते हैं? शुगर एंड ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। सो ये है कि यू मीन्स प्लांट्स कैन मेक फूड जस्ट बाय स्टैंडिंग इन द सन। ही आस्क्ड फ्रॉम हिम डैट के प्लांट्स जो हैं वो सन में ही स्टैंड होके अपने फूड बना लेते हैं। एंड ही सेड येस प्रोवाइडेड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर प्रेजेंट, व्हाई कांट यू मेक फूड बाय स्टैंडिंग इन द सन। कि आपको अगर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोवाइड किया जाता है तो आप यहाँ पे सनलाइट में स्टैंड होके क्यों अपनी फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते? सो शी सेड नाउ यू लुक रेड, यू शुड नॉट स्टैंड इन द सन फॉर so long next time. There, he said, there's no point for me to stand in the sun. I do not have chlorophyll to trap sunlight. If I had, I would have looked green. So क्या रिजल्ट निकला कि वो अपनी फूड जो है वो खुद प्रिपेयर नहीं कर सकता, वो सनलाइट में इतनी देर तक स्टैंड नहीं हो सकता, क्योंकि उसके अंदर क्या नहीं है? क्लोरोफिल नहीं है। क्योंकि प्लांट्स के अंदर जो क्लोरोफिल होता है वही सनलाइट को ट्रैप करता है ना, और फिर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है और वो अपनी फूड बनाता है। सो वी कांट मेक फूड बिकॉज वी डू नॉट हैव क्लोरोफिल। वो कह रहा है कि अगर मेरे पास क्लोरोफिल होता, मेरे अंदर क्लोरोफिल होता, सो आई वुड हैव लुक ग्रीन, तो मैं ग्रीन होता, जैसे कि प्लांट्स ग्रीन होते हैं। सो हम जो है वो अपनी फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, प्लांट्स जो हैं वो अपने फूड खुद प्रिपेयर करते हैं बिकॉज दे हैव क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो है वो एक ग्रीन पिगमेंट है जिसकी वजह से प्लांट्स जो हैं वो ग्रीन होते हैं। अब फोटोसिंथेसिस का सिंपल मीन्स क्या है कि फोटो मीन्स लाइट, while synthesis means combining simpler or smaller parts to make something more complex. फोटो जो है वो सनलाइट है और सिंथेसिस अदर कॉम्प्लेक्स हैं, सिंपलर कॉम्प्लेक्स हैं या सिंपलर सब्सटेंसेस आप बोल सकते हो। कौन कौन से सब्सटेंसेस थे? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और ये सब क्या मिलकर बनाते हैं? एक मोर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जिसको आप फोटोसिंथेसिस बोलते हो, जिसके ज़रिए वो अपनी फूड प्रिपेयर करते हैं। Most leaves are green because they contain a green pigment called chlorophyll, which is able to trap sunlight. The light energy trapped by the chlorophyll is used to make food during photosynthesis. So बहुत सारे leaves ऐसे होते हैं, इनफैक्ट all leaves जो हैं वो एक ग्रीन पिगमेंट रखते हैं, ग्रीन पिगमेंट कंटेन करते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो है विच इज़ एबल टू ट्रैप सनलाइट, वो इस काबिल होता है कि वो सनलाइट को ट्रैप कर सके, अपने अंदर ऑब्जॉर्व कर सके और फिर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो सके और प्लांट्स जो हैं वो अपनी फूड प्रिपेयर कर सकें। द स्टेम्स ऑफ सम प्लांट्स सच एज दोज ऑफ किकटाई कैन मेक फूड बिकॉज दे हैव क्लोरोफिल। और जो स्टेम्स भी हैं, कुछ ऐसे स्टेम्स भी हैं जो ग्रीनी होती हैं। वो ग्रीन क्यों होती हैं? क्योंकि वो क्लोरोफिल रखती हैं और वो उस क्लोरोफिल की वजह से सनलाइट को ट्रैप कर सकती हैं और अपनी फूड खुद प्रिपेयर कर सकती हैं।
So the water which plants need to make food is absorbed by the roots of the plants from the surroundings. How does the carbon dioxide which plants need for photosynthesis get into the plants? अब जो प्लांट्स को वाटर चाहिए होता है वो तो अपनी रूट्स से जो है वो ऑब्जॉर्ब कर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वो कहाँ से लेते हैं, ये अब हमने फाइंड आउट करना है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से अब्जॉर्ब करते हैं, कहाँ से इनहेल करते हैं, लीव्स जो हैं। टू फाइंड आउट, प्लेस अ फ्रेशली प्लग्ड लीफ इन अ बेसिन ऑफ वार्म वाटर, ऑब्जर्व द लीफ, कैन यू सी बबल्स कमिंग आउट फ्रॉम द अंडरसाइड ऑफ द लीफ? देयर आर मेनी टाइनी ओपनिंग कॉल्ड स्टोमेटा। स्टोमेटा जो है वो एक टाइनी ओपनिंग है, लीव्स के अंदर जो छोटे छोटे होल्स होते हैं, छोटी छोटी ओपनिंग होती है, उसको आप क्या बोलते हो? स्टोमेटा। सारी ओपनिंग को ओवरऑल आप स्टोमेटा बोलते हो और सिंगुलर में आप उसको स्टोमा बोलते हो, विच अलाउ गैसेस टू एंटर और लीव्स थ्रू द अंडरसाइड ऑफ अ लीव। और ये जो टाइनी ओपनिंग्स होती हैं ये अलाउ करती हैं गैस को लीव के अंदर जाने के लिए, ठीक है। दैट इज वाई सी गैस बबल्स कमिंग आउट फ्रॉम द अंडरसाइड ऑफ अ लीफ व्हेन यू सॉक द लीफ इन द वार्म वाटर। इसीलिए उन टाइनी ओपनिंग की वजह से जब वो इनहेल कर लेते हैं, जैसे हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन, हम ऑक्सीजन कहाँ से इनहेल करते हैं? थ्रू आवर नोस्ट्रिल्स। और प्लांट्स जो हैं वो अपनी कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं ना, तो वो कहाँ से इनहेल करते हैं? थ्रू द टाइनी ओपनिंग, जिनको हम स्टोमेटा बोलते हैं, ठीक है। इसी वजह से लीव्स के ऊपर जो है वो छोटे छोटे बबल्स जो हैं वो फॉर्म्ड हुए होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो इस पिक्चर में कि बबल्स फॉर्म द अंडरसाइड ऑफ द लीव। सो स्टोमेटा के ज़रिए जो है वो इनहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को और रूट्स के ज़रिए वो वाटर अब्जॉर्ब करते हैं और सनलाइट से वो लाइट लेते हैं और इस सारे कॉम्प्लेक्स को मिलकर वो एक फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है जिससे वो अपनी सो कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर एंटर्स द लीफ थ्रू द स्टोमेटा। जो कार्बन डाइऑक्साइड है एयर से वो एंटर होती है लीफ में, किसके थ्रू? स्टोमेटा के थ्रू। द कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज फॉर फोटोसिंथेसिस। ये हम पढ़ते आ रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए यूज़ होती है। द ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज यूज्ड फॉर एन एसेंशियल लाइफ प्रोसेस कॉल्ड रेस्पिरेशन। अब कार्बन डाइऑक्साइड तो वो इनहेल कर लेते हैं और जब सारा प्रोसेस हो जाता है फोटोसिंथेसिस का तो कौन सी गैस रिलीज होती है? ऑक्सीजन, ठीक है। और वो ऑक्सीजन जो है वो एसेंशियल है लाइफ प्रोसेसेस के लिए। वो ऑक्सीजन जो है वो हम इनहेल करते हैं और हम एक्सहेल क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। और इस सारे प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। एक्सेस ऑक्सीजन लीव्स थ्रू द स्टोमेटा, प्लांट्स लूज वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर टू द सराउंडिंग्स थ्रू द स्टोमेटा टू। जैसे वाटर पे लीव्स पे छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं, वो वाटर वेपर की फॉर्म में उसके ऊपर अपेयर हो जाते हैं। द शुगर मेड बाय प्लांट्स इज मोस्टली चेंज इनटू स्टार्च एंड स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। अब जो शुगर है जो प्लांट्स बनाते हैं, प्लांट्स क्या बना रहे होते थे जब अपनी फूड बनाते थे? फूड किसकी फॉर्म में बनाते हैं? शुगर की फॉर्म में। और वो शुगर किस में चेंज हो जाती है? स्टार्च में। अब वो स्टार्च प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स में हो सकती है, रूट्स में भी हो सकती है, स्टेम में भी। अब ये कैरेट है, राइस, स्वीट पोटैटो, अनराइप बनाना, ये सब क्या है? ये स्टार्ची फूड है। प्लांट्स स्टोर स्टार्च इन डिफरेंट पार्ट्स सच एज रूट, स्टेम, फ्रूट्स एंड सीड। तो कुछ वेजिटेबल्स या कुछ फ्रूट्स जो हैं वो स्टार्ची होते हैं। वो किसकी वजह से होते हैं कि वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जब वो फूड बनती है इन द फॉर्म ऑफ शुगर बनती है और शुगर जो है वो कन्वर्ट हो जाती है स्टार्च में, जो कि स्टोर होती है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द plants like root, stem, fruits and seed. For today, I hope you people got it. Read it carefully. If you get any confusion, let me know. I explain again about it.
हैव अ गुड डे ग्रेड 6। अल्लाह हाफिज़।